विशारद द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी और सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट लेसन है जो जो हम नायक और नायिका हमने पढ़ा है। नायक नायिका नायक पुरुष किरदार है और नायिका स्त्री किरदार है। जैसे कि हमको नाम से ही बोध होता है, नायक और नायिका हीरो हीरोइंस को भी बोलते हैं। हमने कई ऐसे प्रसंग, कई नाटक देखे हैं जो कि सारा नायक और नायिका पर बेस्ड होता है, उसी पर आधारित होता है। और सामान्य तौर पर देखा जाए तो स्त्री पुरुष को नायक और नायिका ही बोलते हैं। सबका आचार और अपने सोच के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार सबके अपने डिफरेंट माइंड होते हैं और उनके दिल दिमाग बिल्कुल अलग होते हैं। जैसा वो सोचते हैं, कैसा वो उनकी प्रकृति, जैसा सोचते हैं वैसा उनकी प्रकृति बनती है। तो मैं यही बोलूँगी कि नायक और नायिका जो है वो एक पृथ्वी का भी आधार है। स्त्री को नायिका बोलते हैं और पुरुष को नायक बोलते हैं। तो हमारा संगीत भी इससे अछूता नहीं है, खास करके नृत्य। ये तो दोनों ही जो नृत्य का कंसेप्ट है वो तो बिल्कुल ही आधारित है नायक और नायिका पर, उनके स्वभाव पर, उनकी प्रकृति पर। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है अवस्थागत, मतलब किस अवस्था के आधार पर नायिका के क्या क्या विचारधाराएं और कैसी कैसी होती हैं, तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। क्योंकि कथक नृत्य में भाव प्रदर्शन जब होता है, पक्ष होता है, एक तो नृत्य पक्ष होता है, एक नाट्य पक्ष होता है, अभिनय पक्ष होता है। तो जब हम अभिनय करते हैं उस समय नायक और नायिका दोनों की ही भूमिका अहम रहती है। चाहे हम कोई कथा प्रसंग करें, चाहे हम ठुमरी नाचें, चाहे हम कोई पद करें, चाहे हम भक्ति से उत्प्रोत कुछ श्लोक करें, तो उस वक्त वो नायिका का चरित्र उस वक्त हमें उस वक्त करना होता है, जो भी उस पद की या ठुमरी की या जो भी एक प्रकृति है या प्रवृत्ति है, तो उसके अनुसार हमें नायिका को चूज़ करना पड़ता है। जैसे कि एक नायिका है कई ऐसी ठुमरियाँ हैं जिसमें नायिका जो है जिसका नायक परदेस गया है और वो उसका इंतज़ार कर रही है, तो वो ठुमरी उस तरीके की ही बात होगी। जैसे एक गाना, आए ना बालम का करूँ सजनी आए ना बालम, इस तरीके का एक है जो इंतज़ार कर रही है, परदेस गया हुआ है, तो उसके अनुसार उस नायिका का नाम रखा गया। इसी तरीके से एक ऐसी नायिका की विचारधारा है जो कि हर समय जो कि अपने नायक का इंतज़ार कर रही है, पर वो नायक किसी परिस्थिति के साथ में है, तो उसे हम खंडिता नायिका बोलते हैं। एक ऐसी नायिका जैसे कि श्री राम, जो कि एक पुरुषोत्तम राम है, जो कि एक मर्यादित पुरुष हैं, और उनकी भार्या जो है सीता, जो कि वो भी एक नायिका है। तो एक ऐसे नायक की स्त्री जो कि मतलब हर तरीके से उनके जो नायक हैं वो उनसे संतुष्ट है और मतलब एक मर्यादित हैं, एक ही स्त्री में विश्वास करने वाले नायक हैं, तो वो उस तरीके की बात इसमें होती है। फिर एक होती है मतलब अभिसारी का नायिका, जिसमें कि मतलब उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो रात के समय उनसे मिलने जाते हैं। तो ऐसे मतलब प्रकृति के अनुसार काफ़ी सारी नायिका होती हैं जो कि मतलब जिसको हम हमारे नृत्य में ये बहुत बड़ी भूमिका नायिका की है और नायक की है। नायक के बारे में मैंने पूर्व में बता ही दिया है आपको। और अब मैं जो बात कर रही हूँ अवस्था के अनुसार, मतलब उनकी क्या क्या अवस्था है। जैसे मैंने बताया आपको कि अवस्था कैसे बनती है, लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया खंडिता नायिका की वो अपने नायक का इंतज़ार कर रही है रात में, पर वो नहीं आता है, तो वो एक अवस्था हो गई। किसी नायिका का नायक परदेस गया तो वो एक अवस्था हो गई। तो अवस्था उसके कहते हैं, मतलब जो परिस्थिति बनती है उसके अनुसार आप आचार विचार करते हो, तो वो एक अवस्था होती है। तो उसी के बारे में बताया गया है ये नायिका। तो ये 8 प्रकार की नायिका हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अवस्था के अनुसार अलग अलग भी और प्रकृति के अनुसार भी होती है, स्वभाव के अनुसार भी और अवस्था के अनुसार भी, मतलब बदलता। आज मैं जो बात कर रही हूँ अवस्था के अनुसार बात कर रही हूँ, वो इस प्रकार है। पहली नायिका जो बताया गया है वो है स्वाधीन पति का, यानी
मतलब जिस ऐसी नायिका जिसके कि जो नायक हैं वो उसकी मुट्ठी में, मतलब वो बहुत ही मर्यादित है, ऐसा करके उनके बारे में बताया गया है। दूसरा बताया गया है खंडिता नायिका, जो जिसका कि खंडिता के बारे में बताया गया है। तीसरा बताया गया है कलहारिता, जो कि झगड़ाई करती है। चौथा बताया गया विप्रलब्धा। पांचवा बताया गया उत्कंठिता। छठा बताया गया वासक सज्जा। और सातवां बताया गया अभिसारिका। और आठवां बताया गया प्रोषित पतिका, यानी जिसका पति परदेश गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वासक सज्जा के बारे में। वासक सज्जा में ऐसा सुसज्जित भवन में नायिका बैठी है और मतलब सारी जो पति का इंतज़ार कर रही है, तो सारी मतलब बहुत सुंदर सा उसने भवन सजा रखा है। बहुत स्वयं भी बहुत सुंदर तरीके से अपने आप को उसने ड्रेसअप कर रखा है, तैयारी कर रखी है और मतलब उसमें अपने पति का इंतज़ार कर रही है, तो उसे हम वासक सज्जा बोलते हैं। दूसरा मैंने बोला खंडिता नायिका। खंडिता नायिका के बारे में ऐसी स्त्री जो मतलब वे इंतज़ार कर रही है अपने नायिका का, लेकिन जो नायक है स्वभावगत वो किसी पर स्त्री के साथ में है। और जब सुबह इंतज़ार करते करते सुबह हो जाती है और सुबह जब दरवाजे पर दस्तक देता है नायक तो वो उनकी अवस्था देखकर बहुत ही नाराज़ होती है, बहुत ही और अपने आप को अपमानित महसूस करती है कि वो मेरे पति सारी रात किसी पर नायिका के साथ में थे, क्योंकि सारे उनके बाल बिगड़े हुए हैं और मतलब जो भी एक निशानी होती है कि पर स्त्री के साथ में थे, तो वो सब देखते वो बड़ी विचलित होती है और नायक को घर आने से मना कर देती। तो ये खंडिता नायिका के बारे में था। फिर आ गया था कलहारिता, जो कि अपने स्त्री का अपने पति का अपमान करती है, सारे समय झगड़ा करती रहती है, तो उसे हम कलहारिता कहते हैं। और जब पति चला जाता है उसको छोड़कर, बहुत बातें नहीं सुनता, तो फिर उसके बाद में पछताती, तो है कलहारिता। फिर हम करते हैं विप्रलब्धा, कि ऐसी स्त्री अपने प्रियतम को संकेत स्थान पर न पाकर दुखी होती है। जो उन्होंने कोई स्थान बना रखा है वहाँ हम मिलेंगे, तो वहाँ अगर नहीं मिलता है तो वो उसे दुखी होती है, उसे हम विप्रलब्धा नायिका कहते हैं। उत्कंठिता नायिका, जो नायिका संकेत स्थान में पहुंचकर नायक को न पाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती है, मतलब कोई स्थान ऐसा बना रखा है जहाँ प्रतीक्षा कर रही है और चिंतित होती है कि अभी तक क्यों ना आए, और मतलब उत्सुकता वश वो उस राह को निहारती है जहाँ से कि वो आने वाले हैं। तो उत्कंठा मतलब बहुत उत्सुक है उनसे मिलने के लिए, कहता, तो उसे हम उत्कंठिता कहते हैं। और नहीं आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा उसको विरह भी होता है, तो इसलिए उसे दूसरे नाम पर हम विरोधकंठिता के नाम से भी बुला सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं स्वाधीन पति का, यानी जिसका पति, ऐसी नायिका जो कि जिसका पति उनकी मुट्ठी में रहता है और जो कि परिस्थिति की तरफ उसका ध्यान भी नहीं जाता है, और एक पत्नीव्रता होता है, तो उसे स्वाधीन पतिका कहते हैं। और कभी जीवन में वो उस नायिका को छोड़ता नहीं है, तो वो स्वाधीन पतिका कहलाती है। फिर आता है अभिसारिका नायिका, यानी ऐसी नायिका जो स्त्री काम के वशीभूत हो, सज्जा का त्याग कर संकेत स्थान पर नायक को बुलाती है और स्वयं भी वहाँ जाती है, उसे अभिसारिका नायिका कहते हैं। रात में जो अभिसार करती है नायक को बुलाने के लिए, तो वह अभिसारिका नायिका कहते हैं। इसके दो भेद हैं, शुक्ल अभिसारिका और कृष्ण अभिसारिका। शुक्ल अभिसारिका चांदनी रात में उसके अनुरूप श्वेत वस्त्र धारण करके अभिसार करने वाली नायिका को शुक्ल अभिसार कहते हैं। कृष्णाभिसारिका, जो नायिका अंधेरी रात में तद अनुरूप काले व नीले वस्त्र पहनकर वो अभिसार करती है, तो उसे
कृष्णाभिसारिका कहते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका में ऐसे नायिका जो पति के परदेश चले जाने पर के कारण विरह से व्यथित है और केश प्रसादन आदि श्रृंगार न करती है, उसे हम प्रोषित पतिका कहते हैं। यानी विदेश में गया हुआ उसका पति, तो वो बड़ी ही मतलब उदास है और एक नायिका की प्रवृत्ति है कि पति के चले जाने पर वो उदास होती है। इसके अलावा और भी नायिका के 2 नायिकाओं के बारे में और कहा गया है। वह है प्रवस्य पतिका, यानी जो नायिका अपने प्रियतम के प्रदेश जाने के समाचार से दुखी होती है, तो उसे हम प्रवतस्य पतिका कहते हैं। फिर आगे है 10वां आग पतिका, यानी ऐसी आगत पतिका, यानी जैसे आगत पतिका मतलब ऐसी नायिका जैसे कि जिसको ये पता लगा है कि मेरे पति बस पहुंचने ही वाले हैं और परदेश से आ गए हैं, तो इतनी उत्सुक और इतनी प्रसन्न होती है उस बारे में कि वो अपनी सुख बुद्धि सब भूल जाती है और बस उनका समाचार और उन्हें देखने के लिए वो आतुर होती है और इस समाचार से बहुत खुश होती है कि मेरे पति वापस लौट आए हैं। तो ये इस तरीके के 10 नायिका, मुख्यतः स्वभाव से तो 8 ही हैं, लेकिन 2 और इसके भेद हैं। तो इस तरीके से 10 नायिकाओं के बारे में अवस्था के अनुसार आज हमने बात करी है और इस बारे में आप देखिएगा और मैं इसके PDF आपको भेजती हूँ, आप उसे पढ़िएगा और याद करिएगा, मैं पूछ सकती हूँ।